गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हैं, वेलकम टू आवर शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करेंगे अ डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ इंडिया इन सेमीफाइनल। एक ऐसी हार जिसे इंडिया के क्रिकेट प्रेमियों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता चला जा रहा है। लगातार 2014 से हम नॉकआउट गेम्स को पता नहीं क्यों ऐसे गवाते चले आ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये वो टीम है ही नहीं जो ग्रुप स्टेज में खेल कर पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे आप? शब्द तो है नहीं भाई, लेकिन बस अंदर से गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। तो मेरी तो ऐसा लग रहा है कि आग की लपटें निकल रही है और मेरा मन हो रहा है कि इन्हें इतना मारा जाए पकड़ के। मतलब पता नहीं क्या ये खेले भाई, इतनी जबरदस्त टीम लग रही थी, इतना अच्छा खेल भी रहे थे, लेकिन एकदम से सेमीफाइनल में ऐसे प्रेशर में आ गए जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब खास तौर से मैं जो पॉइंट आउट करूंगा, जो मुझे लगा सबसे ज्यादा घटिया तो रोहित की कैप्टनसी। मतलब वो ऐसे हो गए जैसे हड़बड़ा गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस गंदी सी हार के बारे में? मेरे लिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों। मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था कि इतनी बुरी तरह से हम टूर्नामेंट में बाहर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चिंता का विषय रोहित की कैप्टनसी, उसके बाद रोहित और राहुल की 6 ओवर्स की पहले की बैटिंग। वो सबसे ज्यादा, जिस हिसाब से जिस सोच के साथ इंडिया बैटिंग कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी इस T20 में, और सबसे बड़ा कारण यही रहा है। चलिए, तो निराश तो हम सभी हैं। आने वाले दिनों के लिए अगर इंडिया टीम को प्रिपेयर होना है तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें लगता है कि क्या चेंजेस करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैप्टनसी से। तो हम पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि कैप्टनसी कहीं ना कहीं गड़बड़ थी रोहित शर्मा की। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर होने के लिए T20 जैसे फॉर्मेट के लिए रोहित को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि तत्काल प्रभाव से, जिसको कहते हैं ना, तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से उसको कैप्टनसी गिव अप कर देनी चाहिए। T20 या ऑल फॉर्मेट? नहीं, T20 की बात हो रही है। ओके, उसको गिव अप कर देना चाहिए था। तरीका तो ये था, लेकिन फिर भी BCCI ने अभी नेक्स्ट जो अभी सीरीज हो रही है हमारे न्यूजीलैंड से, उसमें पांड्या है, उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन और पंत को वाइस कैप्टन बनाया है, और वो बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर जो अगले 2 साल के जो कैप्टन रहेंगे टीम के, वो हार्दिक पांड्या ही रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा को इन्हें T20 वनडे और टेस्ट तीनों से ही कैप्टनसी से रिमूव कर देना चाहिए। मेरा व्यू तो ये है कि T20 में अभी हार हुई है तो T20 के ही नजरिए से हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि वनडे में एकदम से चेंज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड कप है वनडे का, तो वो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा। पर कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, कैप्टनसी T20 की, और जगह टीम में जगह रोहित शर्मा की बनती है T20 में तो मेरे ख्याल से नहीं बन रही है अब। टाइम, और देखिए टाइम आ गया है नए लड़कों को खिलाने का। अब आप 35 साल से ऊपर के बंदे को खिला रहे हैं। फिटनेस भी कहीं ना कहीं इशू है। फिटनेस भी बहुत बड़ा रोहित शर्मा के साथ है, फिटनेस का इशू भी है। वो तो शुरू से है था। यो टेस्ट बताते थे कि मेरे को समझ नहीं आता कि कई प्लेयर ऐसे, मेरे नजरिए से देखा जाए तो कई प्लेयर ऐसे हैं कि यो टेस्ट उन्होंने खत्म ही करा दिया होगा रोहित शर्मा ने, तो फिटनेस क्राइटेरिया के मेरा ये मानना है वो करा ही दिया होगा खत्म। कितने खिलाड़ी है, मैं 3-4 खिलाड़ी बता सकता हूँ इंडियन टीम में यो टेस्ट पास कर नहीं सकते वो आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो। और वैसे भी यार फिर उन्हें बेंच पे बैठा के बुढ़ा करना है क्या? वे जो और प्लेयर्स हैं, मेन चीज है कि आपको देखो बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, और ये स्टार कल्चर थोड़ा सा खत्म करके थोड़ा सा ये करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। रोहित शर्मा भी और जितने भी मतलब ये ओपनिंग बैट्समैन, दूसरा अपना KL राहुल लात मारो भाई। KL राहुल पे क्या कहना चाहेंगे? आपको ये मानना है कि उनको आप वनडे ही खिलाएं अब, क्योंकि उनका जो मोरल है ना वो बहुत डाउन है। और इतने वो फॉर्म में आएंगे या इतने वो इस चीज को सीखेंगे, इतने पता चलेगा कि 6 महीने साल भर निकल गया, उसके बाद 1 साल में फिर या आप ये सोचोगे कि किसको ओपनिंग करें। तब T20 में ठीक है आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर से भी ज्यादा जरूरत है कि आपका इंटेंट कैसा है, कैसे आउट हो रहे हो और खेलना कैसे चाह रहे हो। आप डेड कर रहे हो, शुरू में ही पावर प्ले खत्म कर दे रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पे बड़े मैचेस के तो वो प्लेयर रहे नहीं है, बड़े टूर्नामेंट्स के भी वो प्लेयर नहीं रहे हैं। वो कभी मैंने उनकी इंपैक्टफुल इनिंग्स जिसमें इंडिया जीत गई हो ऐसी मैंने देखी नहीं। IPL में उनकी इंपैक्टफुल इनिंग आती रहेंगी। 600-700 रन उन्होंने लास्ट सीजन में भी बनाए थे, और इस बार अभी जैसे ही IPL शुरू होगा, लेकिन तो आप देख लेना इंपैक्टफुल इनिंग आनी शुरू हो जाएगी। चलो थर्ड स्पॉट पे चलते हैं। थर्ड स्पॉट के लिए
सबसे बेस्ट पर्सन, मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही इंडिया टीम की, ये नंबर 3 पे ही विराट कोहली, बहुत बढ़िया इनिंग, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ हिज लाइफ अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन क्या अब उनको फ्यूचर प्लानिंग में आप देखते हैं इंडिया टीम में T20 फॉर्मेट ओनली? मेरा ये मानना है T20 में उनको ओपनिंग कराऊं मैं, कोई भी खिलाड़ी हो उनके साथ, चाहे ईशान किशन खेले, चाहे संजू सैमसन खेले, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ खेले, गुड आइडिया ओपनिंग कराने का, अच्छी बात है। ओपनिंग पे स्लॉट उनका बनता है T20 में, क्योंकि फिर पता चलेगा कि 3rd नंबर पे, और जो उनको करा देते हैं तो बैटिंग इतनी डीप है इंडिया की, फिर बाकी खिलाड़ियों के सामंजस्य नहीं बैठता है टीम में। और उनके 3rd नंबर पे आने से ऑपोजिशन वालों को एक वो फील मिल जाती है कि अब हम स्पिनर लगा सकते हैं। हमने देखा है विराट कोहली स्पिनर्स के सामने उतने स्ट्राइक भी रोटेट उतना अच्छा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है। आप देखो इसमें विराट कोहली मेरे ख्याल से तो बिल्कुल जगह बनती है, क्योंकि देखो T20 वर्ल्ड कप जल्दी जल्दी होते हैं तो 2 साल में वर्ल्ड कप हो जाएगा, तो अगर हम टीम बना रहे हैं अगले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल स्पॉट कोहली का तो बनता ही बनता है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट डाउन ही बनता है, क्योंकि एक शॉक एब्जॉर्बर प्लेयर जो है, सबसे बड़े प्लेयर जो हैं वो टीम के, वो उनके लिए बिल्कुल स्पॉट फिक्स है। 2 उन्हें ओपनर, विस्फोटक ओपनर उन्हें रखने चाहिए मेरे ख्याल से, चाहे ईशान किशन हो या दूसरे साथ में संजू सैमसन हो या जो भी आप रख रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उन्हें क्या है, फिर वे भी फियरलेस होके खेल सकते हैं, फियरलेस शुरुआत दे सकते हैं। क्योंकि कोहली, अगर पहली विकेट कोहली की हो गई तो मुझे लग रहा है टीम पे जो एकदम से झटका लगेगा, फिर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ओपनिंग सचिन तेंदुलकर भी करते रहे हैं T20 तो वो गेम अलग है। कोहली से ऊपर के प्लेयर थे, उनके भी विकेट के बाद भी 50 ओवर में जो है बहुत सारे टाइम मिल जाता है रिकवर करने का। T20 में उससे ज्यादा टाइम मिलता है रिकवर करने का, मैं आपको बता रहा हूँ। T20 में तो छोटा है, T20 में तो इनिंग बिल्ड भी नहीं करनी। तभी तो मैं कह रहा हूँ T20 में फॉर्मेट में क्या है, बंदा फंस जाता है, अगर फंस गया 2-3 विकेट हो गई तो फिर जो है भारत मैच जो है पूरा खत्म हो लेता है। विराट कोहली, मैं ये मानता हूँ विराट कोहली की जगह एज एन ओपनर बनती है, और नंबर 3 पे अब हमें स्काई को प्रिपेयर कर देना चाहिए, उनको मौका और रिस्पांसिबिलिटी दे देनी चाहिए। चलो दोस्तों, कमेंट में बताना किसकी राय से आप ज्यादा जो है एग्री हो। चलो 4th पे भी आते हैं, अगला सूर्य कुमार यादव। वो तो उनको मैच्योर होना पड़ेगा, बड़े मैचेस में वो गलत शॉट खेल, और ये देखा जाए तो आदिल राशिद ने खूब प्लानिंग करके उनको आउट कराया, और ये सब जान रहे थे उनके लिए स्क्वायर का एरिया छोड़ के कि भाई वहां हिट करके दिखा मुझे, बाहर स्लोअर बॉल डाल दी, एज लगा और कैच, सिंपल प्लान था। थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है बस, लेकिन टैलेंट में तो कहीं से कहीं तक कम नहीं है, और परफॉर्मेंस में भी कहीं से कमी तक भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि कम है, तो ये तो खैर होंगे ही होंगे मुझे लग रहा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है स्काई के लिए कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और वो आप बहुत दूर तक जाएगा भी। नंबर 3 का वही मेरे ख्याल से हमारा दावेदार भी है। मैं जो कोहली को नंबर ओपनिंग करा रहा हूँ तो उसके बाद से एक स्पॉट सब ऊपर आते चले जाएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। और मेरा एक इसमें जरा इनपुट मैं दूंगा कि अगर जिम्मेदारी का एहसास कराना है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्काई को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। मतलब मेरा मानना यह है कि एक जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि हमने देखा है कि जब से पांड्या को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह देखने लगे, उनकी बैटिंग में उनकी हर चीज में झलकता है चीजें। बिल्कुल। देखिए, सेकंड इनिंग में जो पांड्या आए हैं उन्होंने कमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो दिखाई। मेरा ऐसा मानना है कि स्काई 2 साल से ज्यादा खेलेंगे नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे वो मैक्सिमम, क्योंकि उम्र एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उनकी भी उम्र कम नहीं है। नहीं 30 है, 32 हो जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल से वो 2-3 वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, T20 2 वर्ल्ड कप तो वो आराम से खेलेंगे, और वो फ्यूचर है भारत का बहुत बड़ा, क्योंकि विराट कोहली जब रिटायर होंगे मेरे ख्याल से अगले वर्ल्ड कप में, जब दोनों साथ ही होंगे। नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं, सूर्य कुमार यादव एक वर्ल्ड कप उसके बाद खेलेंगे, और सबसे बड़े प्लेयर वो मेरे ख्याल से उस टाइम रहेंगे। मेरा सूर्य कुमार के लिए ये भविष्यवाणी है कि वो आने वाले टाइम के सबसे बढ़िया इंडियन क्रिकेट टीम के सितारे होंगे T20 में। वो तो अभी भी है, ऐसा कुछ है, लेकिन अभी आप रोहित शर्मा और विराट कोहली से कंपेयर करें तो फिर भी उनका नंबर 3rd ही आता है। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा से तो ऊपर हो गए हैं वो। रोहित शर्मा को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि स्काई के साथ, जैसे कि ये कह रहे हैं मेरे साथी कि उनको वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। वाइस कैप्टन आपको बनाना है तो आप ऋषभ पंत को बनाइए, जैसा कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बीसीसीआई ने किया है। ऋषभ पंत तो नाम ले लिया, बताइए ऋषभ पंत की जगह आप देख रहे हो T20 देखिए, दिनेश कार्तिक
संन्यास का टाइम आ गया। अब दिनेश कार्तिक का करियर हाँ, बहुत गलत करा भाई। संजू सैमसन इन आउट हो रहे हैं। रिद्धिमान साहा मैं नहीं मानता कि T20 में खिलाने के काबिल हैं, उतने बढ़िया प्लेयर हैं, आईपीएल खेलते हैं। बाकी कोई प्लेयर विकेट कीपर उस लेवल का है नहीं। ईशान किशन है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि पंत एक एक्स फैक्टर है टीम के लिए। वो जिस हिसाब की हिटिंग करते हैं और जिस हिसाब की बैटिंग कर लेते हैं, और जैसा कि उन्होंने इंग्लैंड की कंडीशन में हमें टेस्ट मैच भी जिता दिया। हम T20 की बात कर रहे हैं, नहीं तो परफॉर्मेंस आपकी आएगी जब आप उनको खिलाएंगे, और वो दिन पे दिन मैच्योर होंगे। जैसे जैसे खेलते जाएंगे वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस भी आती जाएगी। उनकी हरकतें देख के तो मुझे लगता नहीं अगले 10 साल भी वो मैच्योर होने वाले लग रहे हैं। मतलब उनके जो लक्षण मुझे लगते हैं वो मुझे पाकिस्तानी प्लेयर जैसे मिलते जुलते लगते हैं कि भाई वो मैच्योर होने वाले खिलाड़ी तो मुझे जैसे कि शाहिद अफरीदी था, वो जीवन भर स्टार ही रहा हमेशा, और कभी उसकी इनिंग्स में उसकी ना तो कभी मैच्योरिटी आई, ना कभी वो बहुत बड़ा मैच विनर रहा। तो वही मुझे देख के लगता है ऋषभ पंत। तो आपको लगता है पंत की जगह बनेगी? मेरे ख्याल से अगर मैं तो नहीं बननी चाहिए। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट। ईशान किशन है जो ओपनिंग कर सकता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आप ओपनिंग करवा सकते हो उनसे। मुझे ऐसा लगता है 2 बड़े खिलाड़ी जो हैं T20 स्क्वाड में अभी, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। और बॉलर मुझे लग रहा है कि अगर इन्हें आना चाहिए तो बुमराह को लेना ही लेना पड़ेगा। या तो आप बुमराह को वाइस कैप्टन बनाओ, या आप सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाओ। और मेरे ख्याल से पांड्या जो है वो मैं हमेशा से कहता हूं कि उन्हें एज अ कैप्टन भारतीय टीम को T20 स्क्वाड का बनाना ही बनाना चाहिए, और वो हुआ भी है। तो चलो अब बात करते हैं अश्विन और भुवी। मेरे ख्याल से ये अब उनके लिए बाय बाय कहने का टाइम है। अश्विन और भुवनेश्वर दोनों का ही टाइम निकल चुका है। लेट्स फेस इट, ये अब हम उनको थैंक यू भी करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, ऐसा कोई टाइम के स्टार खिलाड़ी थे, लेकिन अब जो है ना जो उन्होंने करा वो रेस्पेक्टफुल है। बॉलिंग स्क्वाड जो है वो बुमराह रहे लीड में, और बुमराह के साथ में आप बॉलर्स बनाओ अपने क्विक बॉलर। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्विंग बॉलर ठीक है एक आध आप रखो, लेकिन जेन्युइन क्विक बॉलर अब भारत के पास होने चाहिए जो विकेट निकाल दे एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। विकेट टेकिंग एबिलिटीज बुमराह लीड करें, उसके बाद अर्शदीप है। शुरू में आप अर्शदीप के साथ जाएं, बहुत बढ़िया निखर के आए हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, बिल्कुल नो डाउट। उसके बाद आपके पास पेस बैटरी में उमरान मलिक, वो आप कंसीडर करते हैं, करना पड़ेगा, खिलाना चाहिए उसको, आप खिलाइए टाइम टू टाइम, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी है, वो भी अच्छे बॉलर हैं। आवेश खान को भी थोड़ा हम नहीं मेरे तो स्पेशल रिकमेंड है कि उसको तो भाई आप वनडे खिला सकते हो तो खिला दो, बाकी तो पानी पिलवाओ उससे तो मत खिलाओ, कहीं भी वो पानी भी नहीं पिलाएगा, गलत राय देके चला जाएगा। बिल्कुल खिलाना चाहिए। मुझे लगता है रवि बिश्नोई को अब चांस दे देना चाहिए। चहल और चांस मिला ही नहीं ना चहल को। नहीं, रवि बिश्नोई को कम चांस मिले ना इंटरनेशनल। बिल्कुल देखो 15 की टीम आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है अगर आपको 2 स्पिनर, 2 क्या बल्कि 3 स्पिनर आप लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर चहल, दूसरे रवि बिश्नोई, और तीसरे आप एक कोई गुगली स्पिनर या जो भी आप ट्राई करना चाह रहे हो, हमें ढूंढना पड़ेगा रिस्ट स्पिनर। ऐसा नहीं है इंडिया में कमी नहीं होगी, कोई ना कोई रिस्ट स्पिनर हमें मिल जाएगा। मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल दौरे पे आप बड़े T20 पे जा रहे हैं और वर्ल्ड कप को कंसीडर करते हुए टीम लगा रहे हैं अपनी, तो उसमें चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, आपके पास वाशिंगटन सुंदर है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, और मेरा एक पर्सनल मानना है वरुण चक्रवर्ती। ऑप्शंस बहुत है यार। हाँ, मेन है इंटेंट। ऑप्शंस अपने पास कम नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे पास T20 के तो कम से कम बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हमें मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि टैलेंट की कोई कमी है। अब चाहिए फियरलेस प्लेयर, और एक वर्ल्ड कप वैसे भी हमने कोई तोप नहीं चलाई, तो एक वर्ल्ड कप को इस तरीके से करो कि भाई हाँ फियरलेस प्लेयर लेंगे हम, और बढ़िया खिलाड़ी, और बीच बीच में जैसे गाइड करने के लिए विराट कोहली बैटिंग में और बॉलिंग में बुमराह। तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से कोचिंग भी साथ साथ रहेगी, और एक्सपीरियंस और जो फ्रेश प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया रहेगा। मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि तोप तो पिछले इंडिया 7-8 साल से नहीं चला रहा, बराबर 2014 से 22 में आ गए हैं, 8 साल हो गए हैं, तो तोप तो चली नहीं है, और वो इस कंडीशन में चलने वाली भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुमराह और विराट कोहली को मैं इसलिए खिलाना चाह रहा हूं अभी, तो तोप चलाने के लिए तोप और बारूद दोनों चेंज करने पड़ेंगे, ताकि वो तोप तैयार कर सके। उनमें ऐसा
उनमें ऐसी एग्रेशन है, उनमें ऐसा जज्बा है कि वो नए प्लेयरों को अपने सानिध्य में खिला के दे सकते हैं वो चीज जो इंडिया को चाहिए। और वो टीम की लाइबिलिटी भी नहीं बनेंगे, वो एसेट बनेंगे, क्योंकि उनकी दोनों की फिटनेस बढ़िया है और स्किल बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो वो मुझे ऐसा लगता है अभी तो विराट कोहली और बुमराह की जगह बिल्कुल बन रही है और खिलाना चाहिए। और बाकी विराट कोहली और बुमराह की जगह के बाद बाकी जो अपने 9 प्लेयर खेलेंगे वो तो हर प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर एक्स्ट्रा है, चाहे वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में चाहे मिडिल ऑर्डर में। तो दोस्तों ये थी हमारी राय आने वाले फ्यूचर को लेकर, टीम इंडिया का हम फ्यूचर कैसे देखते हैं। हमारी राय के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। थैंक यू, बाय।